श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के समय में जीव जीवन मुक्त भक्तों और संतों का जिक्र करता है। उनकी तरह जीवन मुक्त होना भी चाहता है, लेकिन उसका संसार छूटता ही नहीं। वह हर समय संसार के बंधनों में बंधा रहना चाहता है। वह हर समय संसार का ही चिंतन और मनन करता है और चाहता है कि उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे संभव है? ऐसे तो जीवन और मृत्यु के चक्कर से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। मानव देह का असली मकसद केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सद्गुरु भगवान भक्तों को सीख देते हैं कि जो संसारी बातों में पड़ा है वह कुछ नहीं कर सकता। बिना मान अपमान जलाए भगवान और अन्य देवी देवता मदद नहीं करते। जो केवल ईश्वर के सहारे होते हैं वही पार लग जाते हैं। दुनिया के सहारे रहने वाला दुनिया में बार बार पैदा होता है और मरता है। सदगुरु भगवान यहां कहना चाहते हैं कि जीव जब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता तब तक उसका मन संसार की धारा में बंधा हुआ है। जिसने संसार को अपना आधार बना लिया उसने अपने हाथों से स्वयं को कच्ची नाव में बैठा दिया। वह नाव न समय पर चल सकती है, न सही दिशा दे सकती है, न ही उसे पार लगा सकती है। सच्चा सहारा केवल एक ही है, परमेश्वर का सहारा। यह प्रवचन संसार में भटकते हुए प्रत्येक जीव को सत्य की राह पर ले जाने के लिए है, ताकि वह समझ सके कि मान अपमान से ऊपर उठकर संसार की आशाओं को त्याग कर केवल ईश्वर के चरणों में भरोसा रखने वाले को ही मोक्ष और शांति मिलती है। सदगुरु कहते हैं, संसार कोई बाहरी बंधन नहीं है। संसार मन की पकड़ का नाम है। जिसका मन विषयों में अटका है, लोगों की बातों में उलझा है, मान अपमान में डूबा है, प्रशंसा में प्रसन्न और आलोचना में दुखी हो जाता है, लाभ हानि से हिल जाता है, रिश्तों की अपेक्षाओं में बंधा रहता है, उस व्यक्ति का जीवन एक लहर की तरह होता है। थोड़ी देर ऊंचा, थोड़ी देर नीचा, कभी सुख कभी दुख, कभी आशा कभी निराशा। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी भक्ति का दावा कर ले, वह स्थिर नहीं हो सकता। सदगुरु कहते हैं, अस्थिर मन ईश्वर के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर वहीं प्रकट होते हैं जहां मन शांत हो, स्वार्थ घटे और विश्वास बढ़े। सदगुरु आगे समझाना चाहते हैं कि मान और अपमान आध्यात्मिक यात्रा के दो कांटे हैं। जो इन कांटों को नहीं निकालता उसका साधन पथ कभी सुगम नहीं होता। मान का अर्थ है मैं कुछ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी इज्जत है, मेरी छवि है। अपमान का अर्थ किसी ने मुझे कम बताया, किसी ने मुझे नीचे दिखाया, किसी ने मुझे महत्व नहीं दिया। जब तक मन इन दोनों को पकड़े रहता है तब तक भक्ति केवल ऊपर ऊपर की क्रिया मात्र होती है। गहरा रस, गहरी अनुभूति, गहरा प्रकाश, यह सब उससे दूर ही रहते हैं। सदगुरु कहना चाहते हैं कि जिसे मान चाहिए उसका भगवान की ओर जाना कभी शुरू ही नहीं हुआ, और जिसे अपमान का भय है वह अभी संसार का भक्त है, भगवान का नहीं। जो मान अपमान से परे हो जाता है उसका चेहरा शांत हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और भक्ति सहज प्रवाहित होने लगती है। आपको बता दूं कि ईश्वर तब तक मदद नहीं करते जब तक मन शुद्ध ना हो जाए। यह वचन बड़ा कठोर लगता है परंतु सत्य है। सदगुरु समझाना चाहते हैं कि ईश्वर वहीं हस्तक्षेप करते हैं जहां मन ने स्वयं को हल्का कर लिया हो, जहां मन में कलुष, अपेक्षा, विवाद और दोष न हो, वही मन ईश्वर के प्रकाश को धारण कर सकता है। ईश्वर हमारी त्रुटियों के कारण दूर नहीं रहते, वे हमारे अहंकार, अपेक्षा और सांसारिक आशयों के कारण निष्क्रिय रहते हैं। भगवान तब आते हैं जब जीव कह देता है, अब हे प्रभु मैं अकेला हूं, ना किसी पर आश्रित, ना किसी से अपेक्षित, मैं केवल आपका हूं। यह संपूर्ण समर्पण देवताओं को भी विवश कर देता है कि वे आपकी सहायता करें। एक बात बता दूं, जो संसार पर निर्भर है वह संसार में फंसता जाता है। संसार का सहारा कितना बदलता है यह हम प्रतिदिन देखते हैं। आज प्रशंसा, कल आलोचना, आज मित्र, कल विरोधी, आज सुख, कल दुख, आज स्वास्थ्य, कल बीमारी, आज धन, कल हानि, आज प्रतिष्ठा, कल अपमान। सदगुरु सिखाते हैं जिस आधार पर
तुम टिके हो वही डगमग होने वाला है। तो उस पर भरोसा क्यों? संसार के सहारे रहने वाला हर जन्म में नए रिश्ते बनाता है, नए दुख उठाता है, नई आकांक्षाएं पालता है, नए भय इकट्ठा करता है और फिर मर जाता है, लेकिन मुक्त नहीं होता। जन्म मरण का यह चक्र समाप्त नहीं होता, क्योंकि आधार बदलता है, सहारा टूटता है, विश्वास डगमगाता है। सदगुरु भगवान समझाना चाहते हैं कि संसार की नाव कच्ची है, थोड़ी दूर चलती है फिर डूब जाती है। ईश्वर की नाव पक्की है, जो उसमें बैठ गया वह पार ही पार हो जाता है। ईश्वर का सहारा कोई भावनात्मक कल्पना नहीं है, वह एक आध्यात्मिक विज्ञान है। ईश्वर का सहारा क्या है? हर स्थिति में उन पर भरोसा, हर कष्ट में उनका नाम, हर निर्णय में उनकी इच्छा का पालन, हर संबंध में उनका भाव, हर पीड़ा में उनकी शरण, हर कठिनाई में उनका स्मरण। जो ऐसा कर पाता है उसके भाग्य बदलते देर नहीं लगती। संचन समझाते हैं, जो अपने हाथ में कुछ रखता है भगवान उसे और नहीं देते। जो अपना सब खाली कर देता है भगवान उसके हाथ में सब कुछ भर देते हैं। जीवन में चमत्कार तब होते हैं जब जीव पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हो जाता है। तब भगवान मार्ग खोलते हैं, बाधाएं हटाते हैं, लोगों को बदलते हैं, परिस्थितियों को मोड़ते हैं, अवसर भेजते हैं और अंत में जीव को उसके सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचा देते हैं। सदगुरु कहते हैं, जो ईश्वर पर निर्भर है उसका सौभाग्य कभी छीन नहीं सकता। आपको एक बात समझाना चाहता हूं, यहां गलती ना हो। सदगुरु संसार छोड़ने को नहीं कहते, वे कहते हैं संसार में रहो पर संसार तुम्हें ना पकड़े। तुम घर भी संभालो, परिवार भी देखो, काम भी करो, रिश्ते भी निभाओ, परंतु मन के भीतर केवल एक सहारा रखो, ईश्वर। सदगुरु कहते हैं, जीवन का ताना बाना बदले बिना जीवन का केंद्र बदल दो। जब केंद्र संसार से हटकर ईश्वर पर आ जाता है, यही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। यह बात सत्य है कि जो ईश्वर के आश्रित होते हैं उन्हें संसार भी सहारा देता है। यह आध्यात्मिक रहस्य है। जब जीव लोभ से दूर होता है, अहंकार छोड़ता है, समर्पित होता है, शुद्ध होता है, तो स्वयं संसार उसकी सेवा करने लगता है। ऐसे लोगों में तेज होता है, आकर्षण होता है, वाणी में प्रभाव होता है और कदमों में सामर्थ्य होता है। वे मांगते नहीं पर मिलता है, वे खोजते नहीं पर रास्ता खुलता है, वे बोलते नहीं पर लोग मदद करते हैं, वे डरते नहीं पर संकट दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सहारा सर्वशक्तिमान है। अंतिम सत्य कहता हूं कि जन्म मरण से मुक्ति तभी संभव है जब केवल एक ही सहारा हो। सदगुरु का वचन तीक्ष्ण है, संसार पर टिके रहने वाले का जन्म मरण कभी समाप्त नहीं होता। ईश्वर पर टिके रहने वाला जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण कोई दंड नहीं, यह जीव को अपनी ही वृत्तियों का परिणाम है। जो संसार चाहता है उसे संसार मिलता है, बार बार, हर बार। जो ईश्वर चाहता है उसे अंत में केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर मिल जाते हैं। इसलिए सदगुरु भगवान आदेश देते हैं, सहारा केवल एक रखो, ईश्वर का सहारा। सदगुरु का पूरा ज्ञान एक ही बिंदु पर टिकता है, जो अपने को ईश्वर के सुपुर्द कर देता है वो पार हो जाता है। हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी उलझनें, सारे भय, सारी अपेक्षाएं, इन्हें समाप्त करने का एक ही उपाय है, पूर्ण समर्पण। जब जीव संसार के सहारे छोड़कर भगवान के सहारे खड़ा हो जाता है, तभी उसका जीवन नैया बिना डगमगाए, बिना रुके, बिना उलझे, सहज गति से पार निकल जाती है। भवसागर पार हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।